में खामोशी का मतलब अगले धमाके की तैयारी होती है। हाथी की चाल धीमी जरूर है, लेकिन जब कदम पड़ता है तो जमीन हिल जाती है। ये लाइनें बहन कुमारी मायावती पर सटीक बैठती है, जो एक साइलेंट किलर मोड में चल रही है। आपको हम बता दें कि मायावती जो यूपी की सियासत से लगभग जो लोग कह रहे हैं कि खत्म हो गई हैं, उन्हें ठहरना चाहिए, उन्हें रुकना चाहिए। जब अखिलेश यादव पीडीए के रथ पर सवार होकर सड़कों पर धूल उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 के लिए दिल्ली से लखनऊ तक की फाइलें एक कर रहे हैं, तो मायावती इतनी खामोश क्या क्यों है? लेकिन रुकिए, राजनीति में खामोशी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। इस खामोशी को कमजोरी समझने की गलती वो लोग कर रहे हैं जो इतिहास को भूल चुके हैं। ये मायावती का वो साइलेंट मोड है जिसमें 2007 वाला चमत्कार हुआ था, और वही चमत्कार दोहराने की तैयारी चल रही है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी खर्चीली चुनावी रैली के, बसपा का कैडर आज यूपी के दूर दराज गांव में दलित बस्तियों में घर घर दस्तक दे रहा है। इसे कहते हैं कैडर पॉलिटिक्स, जहां शोर कम और काम ज्यादा होता है। अब जरा इस खेल का असली गणित समझिए। उत्तर प्रदेश में आज भी 20% से ज्यादा दलित वोट बैंक एक निर्णायक ताकत और भूमिका में है। पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वो 2022 की विधानसभा हो या 2024 का लोकसभा चुनाव, ये वोट बैंक थोड़ा इधर उधर जरूर हुआ, कुछ भाजपा की तरफ गया, कुछ सपा की तरफ, लेकिन ये वोट बैंक पूरी तरीके से टूटा नहीं है। मायावती का दाव बड़ा सीधा और सटीक है। वो जानती हैं कि अगर वह अकेले लड़ती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, और यूपी की राजनीतिक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है तब हवा का रुख उस तरफ मुड़ा है जिसका अपना फिक्स वोट बैंक उसके पास रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि बसपा साइडलाइन हो गई, हाथी थक गया, लेकिन क्या वाकई आखिर हाथी थका होता तो आकाश आनंद को फिर से मैदान में क्यों उतारा जाता? आकाश आनंद को दोबारा कमान संभालना, युवाओं को पार्टी से जोड़ना और सोशल मीडिया की पिच पर आक्रामक बैटिंग करने की एक नीत है। तो आप लोग खुद बताएं कि क्या वाकई यूपी की राजनीति से बहन मायावती आउट हो गई हैं या अभी भी दबदबा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।